त्रिशूल भुजाधारी, गले में है सर्पों की माला। तू है जटाधारी, त्रिशूल भुजाधारी, गले में है सर्पों की माला। तूने पी के विष का प्याला, तूने पी के विष का प्याला, सारे संसार को है संभाला। तू है जटाधारी, त्रिशूल भुजाधारी, गले में है सर्पों की माला। तूने पी के विष का प्याला, सारे संसार को है संभाला। तूने पी के विष का प्याला, सारे संसार को है संभाला। तेरी जय हो भोले, बोलो बम बम भोले। 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 भोले बाबा दुनिया है दीवानी, अपने लिए कुछ भी नहीं, जग के लिए दानी। तेरे लिए भोले बाबा दुनिया है दीवानी, अपने लिए कुछ भी नहीं, जग के लिए दानी। भर दी झोली तू सबकी खाली, भर दी झोली तू सबकी खाली। आए दर पे जो बन के सवाली, भर दी झोली तू सबकी खाली। आए दर पे जो बन के सवाली। तू है जटाधारी, त्रिशूल भुजाधारी, गले में है सर्पों की माला। तूने पी के विष का प्याला, सारे संसार को है संभाला। तूने पी के विष का प्याला, सारे संसार को है संभाला। बाघंबर ओढ़े बाबा भस्म को रमाए, गंगाधर शीश सोहे डमरू बजाए। बाघंबर ओढ़े बाबा भस्म को रमाए, गंगाधर शीश सोहे डमरू बजाए। बैठे शमशान धुनी रमाए, बैठे शमशान धुनी रमाए। तब शिव शंकर कहलाए, बैठे शमशान धुनी रमाए। तब शिव शंकर कहलाए। तू है जटाधारी, त्रिशूल भुजाधारी, गले में है सर्पों की माला। तूने पी के विष का प्याला, सारे संसार को है संभाला। तूने पी के विष का प्याला, सारे संसार को है संभाला। तेरी जय हो भोले, बोलो बम बम भोले। 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 हेलो, नमस्कार।
क्या आप मेरी सबसे पहले मैं टेस्ट करना चाहूँगी कि मेरा ऑडियो और वीडियो आपको सही तरीके से मिल पा रहा है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में 1 टाइप कर दीजिए अगर आपको मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों ठीक से आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। अ, अगर आप कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी आवाज़ मिल रही है और आप मुझे देख पा रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो जी हाँ, 4 बज चुके हैं और जिस एफबी लाइव का आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, हर रोज़ की तरह हम आज लाइव आ चुके हैं। मैं त्विषा रॉय, गाज़ियाबाद से आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं आज इस एपिसोड 5 संगीत सेतु संध्या बीबीडब्ल्यू संगीत सेतु संध्या की आज एंकर हूँ। एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन मेरा, मैं गाज़ियाबाद से हूँ और मेरे पिताजी श्री रायतपन भारती जी हैं। हम भरथुआ गाँव से बिलॉन्ग करते हैं और मेरे ससुर जी श्री सुदर्शन राय जी हैं, जो कि खरौनों गाँव से हैं। मैं गाज़ियाबाद में हूँ और फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग का काम करती हूँ। अराउंड 12 इयर्स 12 साल मैंने सॉफ्टवेयर में एज़ अ आईटी इंजीनियर काम किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अब मैं अपना फ्रीलांस काम करती हूँ। तो ये रहा मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन। और बात करते हैं आज के कार्यक्रम संगीत सेतु संध्या की। तो जब ये संगीत सेतु संध्या शुरू हुआ 5 दिन पहले, तो पहले 1 सिंगर जुड़े, फिर 2 सिंगर जुड़े, फिर हमने एक दिन 3 सिंगर्स को भी एक साथ देखा। तो ये कारवां हमारा बनता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। बहुत खुशी हो रही है हमें ये देखकर और बहुत मज़ा भी आ रहा है और सबको बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार भी रहता है। तो किसी ने सही कहा है कि जो गीत, संगीत, म्यूज़िक जो है ना, वो हर चीज़ का इलाज है। वो हर मर्ज़ की दवा है। जैसे हम किसी सफ़र पे निकल पड़ते हैं, लंबे सफ़र पे, तो कैसे वो मंज़िल आएगी, कैसे कब हम उस मंज़िल तक पहुँचेंगे। तो जो हमारा संगीत होता है ना, वही हमारा बहुत बड़ा सहारा होता है। तो ठीक बिल्कुल उसी तरह, ये जो लॉकडाउन का सफ़र है ना, बहुत लंबा है। पता नहीं पहले 21 दिन का था, अब 3 मई तक अ, आगे बढ़ता चला जा रहा है और आगे पता नहीं कितने दिन। तो जो संगीत है यही हमें एक आसरा और सहारा है और जो कि हमें नेगेटिविटी से बाहर निकालेगा, हमें डिप्रेशन से हमें एक पॉज़िटिविटी देगा और ऊर्जावान रखेगा और हमेशा हमें मोटिवेटेड रखेगा। तो ज़्यादा वक़्त ना ज़ाया करते हुए आज को जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा बीबीडब्ल्यू के फ़ेसबुक ग्रुप में ऑलरेडी कि हमारे साथ आज 2 सिंगर जुड़ रहे हैं, 2 स्टार सिंगर हैं हमारे साथ। एक है हमारे साथ जो जुड़ रही हैं वो है नोएडा से और एक सिंगर है बॉम्बे से। और ये जो टेक्निकल और आप जो ये देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं हमें जो टेक्निकल जो कनेक्शन और ये सब जो किया है वो अमित रंजन भैया ने किया है, जो कि गाज़ियाबाद से इसको सँभाल रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड में ही अपना काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अमित भैया। सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ मिस सुप्रीता शर्मा जी के पास, जो कि नोएडा से जुड़ रही हैं और वो आज हमारी स्टार सिंगर हैं। सो हाय सुप्रीता, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमें। I'm sorry, can you hear me now? हाँ, 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 अब हम सुन सकते हैं। Hi, नमस्कार सुप्रीत सभी को। Hi दी। So, बहुत वेलकम आपको इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, छोटा-सा और फिर आप अपना स्टार्ट कर सकती हैं किसी भी भक्ति, संगीत, किसी भी भगवान के किसी गाने से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच दी। तो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए I'll first tell about my background little bit. मेरा नाम सुप्रीता शर्मा है। मैं मेरी माता जी भरथुआ से हैं और मेरे पिताजी देवरिया से हैं, गोरखपुर से। तो
मेरे रूट्स बोथ दे आर एट द बोथ प्लेसेस। मेरा बचपन पूरा मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरा पूरा बचपन पंजाब में बीता है, फिरोजपुर में। वहीं से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा ली है और अब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक डायरेक्टर की पोजीशन पे कार्यरत हूँ। मैं वैसे यूएस में रहती हूँ, पर अपनी बच्ची का जन्मदिन मनाने के लिए इंडिया आई थी 11 मार्च को, और उसके बाद सिचुएशन ऐसी हुई जो हम सब जानते हैं कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। 19 मार्च को वापस जाना था, पर ना वापस जा पाई, और अब पता नहीं कब तक सिचुएशन बेटर होती है, और यूएस के हालात देखते हुए वापस जाने में भी डर लग रहा है। और अभी बस बहुत मुश्किल से ये टाइम मिला है, बहुत सालों के बाद ऐसा ऐसा टाइम मिला है जब पूरे परिवार के साथ पूरा दिन रात साथ में रहने का मौका मिल रहा है। तो एक तरीके से इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई वुड से। आई नो जो रीजन है वो बहुत गलत है, बट जो जो मौका मिला है, आई गेस दैट इज समथिंग जो हम पूरी जिंदगी भी चेरिश कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन हाउ डू वी लुक एट इट, राइट? तो अब ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आज की संध्या मैं पिछले 4-5 दिन से फॉलो कर रही हूँ, और बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स को सुनने का मौका मिला है अभी तक। आई होप मैं डिसअपॉइंट ना करूँ, आई होप मैं सारे सिंगर्स के लेवल तक गा सकूं, पर प्रोफेशनली कोई सिंगर नहीं हूँ। बस हॉबी, एज अ हॉबी उसको परस्यू करती हूँ। तो मैं पहला गाना जो जो गाने जा रही हूँ वो है ए मालिक तेरे बंदे हम। बिकॉज अभी एज ह्यूमन बींग्स हम बहुत प्लान करते हैं, हम बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं, पर जब ऊपर वाला हमें प्लानिंग एग्जीक्यूट करता है तो हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तो वो कुछ ना कुछ बीच बीच में ऐसा करता रहता है जिससे हमें एहसास होता रहे कि एक सुपर पावर है जो एग्जिस्ट करती है, और वी आर नॉट, यू नो, वी आर नॉट सुपर नेचुरल, एंड देयर इज अ सुपर नेचुरल पावर आउट देयर। तो मैं मालिक तेरे बंदे हम से शुरुआत करूंगी। अच्छा, 1 मिनट सुप्रीता, मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगी कि आप हमारे कॉन्वर्सेशन, हमारी बातचीत पे भी ध्यान दीजिएगा, जो हमारे सिंगर्स बोलते हैं, बताते हैं, क्योंकि इस पूरे आज के कार्यक्रम में क्विज़ भी होगा। तो आप इनके बातों को ध्यान दीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन बीच में कभी भी पूछूँगी, और आपको कमेंट बॉक्स में उसका जो सबसे पहले जवाब देगा, उसको एज़ अ विनर, और हम उसको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाएँगे। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे सिंगर्स ना तो जो बात कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिएगा, नॉट ओनली सिंगिंग पे भी, हर चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो शुरू करते हैं सुप्रीता, लेट्स स्टार्ट। दैट्स इंटरेस्टिंग जी, रियली इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, शुरू करते हैं। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को
कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जब ज़ुल्फ़ों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो भावना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। थैंक यू सुप्रीता, बहुत 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 अच्छा गाया आपने। और एकदम अभी आज के टाइम में ये भजन बहुत सूट करता है, तो हमें बिल्कुल निराश नहीं होना है। हंसते हंसते ये सफर कट जाएगा, ये लॉकडाउन का सफर कट जाएगा। सुप्रीता, बस थोड़ा सा टेक्निकल इशू है कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था वो आवाज हमें बिल्कुल बहुत कम सुनाई दे रही थी, बहुत धीरे नहीं आ रही थी। तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि आपके नेक्स्ट सॉन्ग में वो आप वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा, वो ब्लैंक हो गया था। तो अभी हमने स्टार सिंगर सुप्रीता शर्मा को सुना। अब हम चलते हैं गाजियाबाद से मुंबई।
तो हमारे जो दूसरे स्टार सिंगर हैं आज के, मैं उनके बारे में थोड़ा-सा बोलती हूँ, बाकी वो पूरा इंट्रोडक्शन वो खुद ही देंगे। तो जो आपने स्टार्टिंग में जो भजन सुना ना, जो स्टार्टिंग का आपका भजन आपने देखा या जो तो वो ही हमारे आज के स्टार सिंगर हैं मिस्टर राघवेंद्र कुमार जी। जी हाँ, मिस्टर राघवेंद्र कुमार जी ने वो खुद ही उस भजन को लिखा है, कंपोज़ किया है और टी सीरीज़ ने उसको पब्लिश किया है। तो टी सीरीज़ कंपनी ने उनके भजन को पब्लिश किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने मिस कर दिया हो आज के स्टार्टिंग में उस भजन को, तो आप दोबारा से जब लाइव खत्म हो जाएगा, तो आप इस रिकॉर्डिंग को फिर से सुनिएगा। बहुत ही सुंदर भजन था, शिव जी के लिए उन्होंने लिखा है। तो एक और बात मुझे बस ज़्यादा नहीं पता है उनके बारे में, थोड़ा-सा और पता है कि वो सिंगर ही नहीं, बल्कि वो एक्टर भी हैं। सो बहुत ही आज का ब्लॉकबस्टर शायद हमारा ये होगा एफबी लाइव, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। और तो चलते हैं सीधा हम श्री राघवेंद्र जी के पास बॉम्बे। तो राघवेंद्र जी, बहुत-बहुत आपका स्वागत है आज के एफबी लाइव संगीत सेतु संध्या में। तो इट्स ओवर टू यू राघवेंद्र जी, और आप एक अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर भजन से शुरुआत कीजिए। जी, वेलकम। सबसे पहले जी, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। जी अभी आ रहा है कनेक्ट? हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी, आप बोलिए। हाँ, सबसे पहले संगीत सेतु संध्या के सभी श्रोतागणों को बहुत नमस्कार, प्रणाम। आज बीबीडब्ल्यू के माध्यम से हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस कार्यक्रम को बहुत ही सुचारू ढंग से तपन रॉय जी ने और अमित रंजन जी ने सॉरी, नेटवर्क का काफी डिस्टर्बेशन आ रहा है। हम आपको अच्छे से सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमें। यहाँ पे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए तो अ, सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। हाँ, आप बोलते और जाइए। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज बीबीडब्ल्यू के माध्यम से मैं आप सब लोगों के बीच में आ रहा हूं और मुझे आने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए तपन जी को, अमित जी को और जो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं अभिलाषा राय जी को, सभी को बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार और प्रणाम। और साथ साथ हमारे अर्पिता जी और दिशा जी सबको हेलो। जी, 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 जी। जी, हम सुन रहे हैं। ये तो सबसे पहले मैं कुछ भजन से शुरुआत करता हूँ। जी, ज़रूर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात्। हमें लगता है राघवेंद्र जी का नेटवर्क इश्यू हुआ है। जी, जी, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम। बहुत ही सुंदर भजन से उन्होंने शुरुआत की थी और इतनी इतनी अच्छी उनकी आवाज़ लग रही थी, बट आज अभी अभी फ़िलहाल वो हमसे अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तब तक सुप्रीता, अब हम चलते हैं आपके पास और अब जी, जी, जी गाइए राघवेंद्र जी। तो सर्वप्रथम मैं जी का भजन सुनाने जा रहा हूँ। जैसा कि कहा गया है कि जब जब धरती पे विनाश का समय आता है तो भगवान ईश्वर हर रूप में उस विनाश को संहारने के लिए आते हैं। तो इसीलिए मैं ये भजन सुना रहा हूँ आप सब लोगों को।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदास फिर से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एक्चुअली जब हम ये शो प्लान कर रहे थे, किसी तरह राघवेंद्र जी के इश्यूज एक्चुअली कल से ही बहुत प्रॉब्लम आ रही है कनेक्ट करने में, तो हमें लगा कि आज वो शायद हमारे शो पे भी नहीं आ पाएंगे, बट फिर जब वो आ गए तो हमें बहुत खुशी हुई। हाँ, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह हम नचाते नहीं गोपियों की तरह हम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बेहतरीन, धन्यवाद। बहुत अच्छी शुरुआत रही। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, बट एनी हाउ हम लोग आप मतलब बस एक्चुअली बहुत मैनेज। सारे कॉल आ रहे हैं इसके लिए हाँ, वो ओके, हाँ, एक्चुअली कॉल आएगा तो वो इसके लिए बहुत सारा डिस्टरबेंस हो रहा है इश्यू होगा। अगर आप हाँ, एयरप्लेन मोड पे भी नहीं जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप ये हमारे प्रोग्राम में से भी गायब हो जाएंगे। तो जी ठीक है, चलते हैं अब हम सुप्रीता के पास। सो सुप्रीता, व्हाट नेक्स्ट? अब कुछ थोड़ा जोशीला, थोड़ा डिफरेंट सॉन्ग हम सुने। बिल्कुल दीदी। तो इस लॉकडाउन में आई गेस सबसे ज्यादा किसी का काम बढ़ा है तो वो है घर की माँओं का। और जब जब सबके लिए एक छुट्टी का टाइम आया है, आई गेस माँओं का काम दुगना क्या तिगना हो चुका है, क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिल रही है और सारे काम उनको खुद करने पड़ रहे हैं। और जहाँ लोग अब बाकी घर के सदस्य लेट सो के उठ रहे हैं, माँओं को जल्दी उठना पड़ रहा है। तो एक बिल्कुल। ऑल जितनी भी मदर्स हैं, जितनी भी होम मेकर्स हैं या जितनी भी महिलाएं हैं या वो लोग जो फिलहाल घर को संभालने का काम कर रहे हैं, ये एक गाना उनके लिए। दुखन लागे माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागे माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तू
छूने आई है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। फिलहाल आजकल माएँ अपना खाना पीना भूल चुकी हैं, अपने घर में सबको खिलाने के चक्कर में, और हर किसी की नई-नई फरमाइशें आ रही हैं। बिल्कुल। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बहुत माँ बच्चों की जान होती है। उस बच्चे से पूछ के देखिए जिसकी माँ नहीं होती है, उसको वो आपको बता पाएगा एक माँ की असली अहमियत क्या होती है। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तो कितनी सुंदर है, तो कितनी कोमल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, क्योंकि आप भगवान हर हर घर में नहीं जा सकते खुद, इसलिए हर घर में माँ जरूर है, ताकि वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रख सके, और इस कठिन समस्या के टाइम पे अपने परिवार को हेल्दी रख सके, अपने परिवार को खुश रख सके। बिल्कुल, बहुत बहुत इमोशनल और बहुत ही गूज़ बम्प्स, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये आपका गाना था। मैंने आपको आमने-सामने सुना है, तो मुझे उस समय पता है कि कितना ज़्यादा इमोशनल ये सॉन्ग तब लगता है जब आप सामने बैठ के गा रहे होते हैं। बहुत बहुत अच्छा गाया, थैंक यू सुप्रीता। अब राघवेंद्र जी, क्या आप हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? राघवेंद्र जी, लगता है कि फिर से उनका नेटवर्क इश्यू हो रहा है। कोई बात नहीं, आगे चलते हुए सुप्रीता, तो क्या इस लॉकडाउन के टाइम में कैसे अपने आप को मोटिवेट या फिर कैसे क्या-क्या कर रहे हैं? कुछ अलग कुछ हो रहा है क्या? जैसे बाकी टाइम में जो चलता था और अब में कुछ फ़र्क? मैं आपको अपने बारे में बताऊँ तो, क्योंकि मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, मेरा काम तो दुगना हो चुका है। तो अगर मैं काम की पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक काम ही कर रही हूँ मोस्टली। बट उसके अलावा घर में अ, क्योंकि बहुत सालों के बाद ऐसे सब लोग साथ में रह रहे हैं, और हर किसी की पसंद का की चीज़ें बन रही हैं, खाना बन रहा है। हर रोज़ एक्चुअली रात को ये डिस्कशन होता है कल का मेन्यू क्या होगा। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ऑब्वियसली हर सुबह उठने के बाद पहले सबसे पहले आई गेस हर कोई यही कर रहा होगा, सिचुएशन क्या है कोरोना की, आज कितने पेशेंट्स आए और हुँ, कितने ठीक हुए हैं, वैक्सीनेशन हुँ, पे क्या अपडेट है, सबसे पहले वो होता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो शायद इस पूरी सिचुएशन में हुई है वो है रामायण। रामायण बिल्कुल। देखने के बाद, और मैंने बीच में 2-3 दिन शक्तिमान भी देखा, तो अपने अच्छा, बचपन के दिन याद आ गए। वो बिल्कुल, टाइम जब 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 हम सब शक्तिमान को, आई मीन तब सुपर हीरोज़ में कोई सुपरमैन नहीं होता था, आयरन हुँ, होता था, बट हम लोग को पता इतना नहीं था। मालूम नहीं था, बिकॉज़ हुँ, हम लोग इतना फॉलो नहीं करते थे, तो हमारे लिए शक्तिमान ही सबसे बड़ा सुपर हीरो था। तो वो सब देख के भी
बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वापस से कहीं ना कहीं वो सब चीजें, वो सब यादें वापस आ रही हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि आज की जनरेशन, क्योंकि हमारे घर में 2 बच्चे हैं, आज की जनरेशन को भी रामायण का महत्व पता चल गया है और वो बिल्कुल, एक्चुअली बैठ के, दोनों बैठ के देखते हैं हमारे साथ पूरा टाइम, वो बिल्कुल, पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा बिल्कुल, जितना देर आता है रामायण, वो एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं। तो वो एक बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज हुई है, लोगों ने टीवी बिल देखना शुरू कर दिया वापस से। मैंने तो शायद कितने सालों के बाद दोबारा टीवी देखना शुरू किया होगा। दिस सच इज में। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग, बट एक उसके अच्छी अलावा चीज़ हुई है कि रामायण जो स्टार्ट हुआ है वो बहुत अच्छी चीज़ हुई है, तो हमारे बच्चे भी हमें पढ़ाने और सुनाने की ज़रूरत नहीं है, वो टीवी देख के सीख जाएँगे। तो हमारे पास अब राघवेंद्र जी आ गए हैं, जल्दी से इनका वापस आ नेटवर्क ना गए। चला जाए। राघवेंद्र जी आपका नेटवर्क जा रहा है, तो सबसे पहले आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप नेक्स्ट सॉन्ग शुरू कर दीजिए बिकॉज़ नेटवर्क इश्यू हो रहा है। जी, जी, जी। तो मैं बताइए मैं क्या सुनाऊँ आप लोगों को? आप कुछ भी एक लाइट मूड या एक बॉलीवुड सॉन्ग, नया पुराना कुछ भी जो आपके ज़हन में हो, आपका फ़ेवरेट सॉन्ग हो जो आप हमेशा गाते हो? जी, जी, मैं बिल्कुल सुनाता हूँ मैं। मैं भी सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ, फ़िल्म दीवाना, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। और मैं आप लोगों को एक बात एक लाइन में सुनाना चाहूँगा। एक्चुअली मेरा फैमिली हेल्थ इश्यू चल रहा था 3 महीने से। हुँ, हुँ। इसकी वजह से बिल्कुल 3 महीने से म्यूज़िक से मैं कट हो गया था और मेरा बिल्कुल रियाज़ कुछ भी नहीं है। तो आज मैं ब समझिए कि मैं बिल्कुल तैयारी में नहीं आया हूँ। बस आप लोगों का प्यार, सम्मान रखने के लिए मैं आ गया हूँ यहाँ पर। तो जो भी है उसे स्वीकार कीजिएगा। नहीं, बहुत बहुत सुंदर है आपका संगीत। आप बस रियाज़ भी शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी आपका। थैंक यू। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं 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 ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं ऐसा नहीं हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं ख्वाब आँखों में अब नहीं आते अब तो पलकों में तुम समाए हो हर घड़ी साथ साथ रहते हो दिल की दुनिया में घर बसाए हो दिल की दुनिया में घर बसाए हो तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं ऐ सनम हम
तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। हमको जिसकी थी वो तलाश हो तुम, खुशबू सांसों के दिल की प्यास हो तुम। तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं। सारी दुनिया से हम बेगाने हैं। जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं। जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। प्यार करते हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब। बहुत अच्छा लग रहा है राघवेंद्र जी, जो आप इतने सुंदर सुंदर गाने हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शॉर्ट टाइम और बहुत कम टाइम में हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और किसी को ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, तो बहुत काबिले तारीफ है आप दोनों सिंगर्स की। अपने बिल्कुल बहुत बिजी शेड्यूल में भी टाइम दिया, निकाला। और राघवेंद्र जी का तो कुछ कनेक्शन भी नहीं बन पा रहा था, किसी तरह हमने करा है और वो लाइव आए हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि क्विज में एक रखना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सुप्रीता ने बताया था कि वो यूएस से आ गई थी और इंडिया आ गई थी और उनकी बेटी का बर्थडे था मार्च में। तो क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वो डेट कौन सी बताई थी उन्होंने? तो जो सबसे पहले सही जवाब देगा, उनके फैमिली मेंबर्स को छोड़ के बाकी, और जिन्होंने जिनको जो उनके करीबी है उनको छोड़ के जो पहला आंसर देगा वो हमारा वो विनर होगा इस क्विज का। तो सुप्रीता इंडिया आई थी अपनी बेटी का बर्थडे मनाने, तो बेटी का बर्थडे लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। सो अब हम चलते हैं सुप्रीता के पास। तो सुप्रीता, और इसके अलावा कुछ कुछ लेटेस्ट कुछ गाना भी आपको याद आ रहा हो जो यंगस्टर से थोड़ा कनेक्ट करे? बिल्कुल काफी गाना है, काफी काफी नया सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं वो गाना चाहूंगी, अगर जी, ये आपकी इजाजत हो तो। कौन सा सॉन्ग बताया आपने? मन परया, मन परया। पंजाबी ओके। गाना है। ओके, पंजाबी तो सॉन्ग। तो हमें सुप्रीता यहाँ आंसर्स भी आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में फटाफट। तो अमित भैया आप हेल्प करिए कि सबसे पहले किसने क्या सही जवाब दिया, फिर आप बता दीजिएगा हमें। तो तब तक हम सुप्रीता से गाना सुनते हैं। हमारे पास आंसर्स आ गए हैं। आंसर्स हाँ आ गए हैं, तो अमित भैया बताएंगे कि किसने सबसे पहले दिया था। उनका काम है ये, तब तक आप गाना शुरू कीजिए। बिल्कुल। तो ये ट्रैक है बी पराग का, और काफी काफी नया गाना है, पंजाबी में है, पर बहुत ही सूदिंग सा गाना है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। वे मेथों तेरा मन परया, मन परया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा, वे मेथों तेरा मन परया, मन परया बदल गया यारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा, गल गल ते शक करदा ऐ, वे एतबार जरा भी नहीं, हुण तेरी नजरां विच मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं,
मेरा ते कोई है नी तेरे बिन, तेनू मिल जाना किसे दा सहारा वे, तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा, वे प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठा है, मैं सब समझदी आं तू बात समझ के बैठा है, वे प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठा है, मैं सब समझदी आं तू बात समझ के बैठा है, तू वक्त नहीं मैनू अजकल दो पल दा, तेनू पता नहीं शायद इश्क विच इंज नहीं चलदा, मैनू तू जुत्ती थले रखना है, जानी लोकां अगे बनदा बेचारा वे, तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा, तू सब जानदा है मैं छड्ड नहीं सकदी तेनू, ताही तां उंगलां ते रोज नचाना मैनू, तू सब जानदा है मैं छड्ड नहीं सकदी तेनू, ताही तां उंगलां ते रोज नचाना मैनू, अगले जन्म विच रब्बा ऐसा खेल रचा के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, वे फिर तेनू पता लगना इवें पीता जांदा पानी खारा खारा वे, तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा, वे मैथों तेरा मन भरिया, मन भरिया बदल गया सारा वे, तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत थैंक यू सुप्रीता। तो सुप्रीता थोड़ा सा आप बता दीजिए कि ये पंजाबी में इसका लिरिक्स का मीनिंग हिंदी में क्या है, जो नहीं समझ पाए हैं। बिल्कुल, सो बेसिकली ये एक लड़की गा रही है जो एक इंसान से जिसके साथ उसकी शादी हो रखी है, वो बहुत प्यार करती है, पर उसका जो बेटा हाफ है वो उसको उतना वैल्यू नहीं करता है, और वो उसको उतना प्यार नहीं करता जितना वो डिजर्व करती है। तो द सॉन्ग इज अबाउट हाउ शी एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स, कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे पता है कि यू हैव चेंज्ड, बट you know I can't leave you, so that's the reason you're behaving like this. So this is what the song is all about. अच्छा, Basically जी, I would just request, प्लीज दिस इज द गुड टाइम, लॉकडाउन का सिचुएशन है, आप अपने बेटा हाफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा टाइम, दिस इज फिर एज आई दोबारा। सेड ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बहुत मुश्किल से आया है, मैं जब से पैदा हुई हूँ अभी तक शायद मैंने पहली बार ऐसा देखा है, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा अपनी जिंदगी में ऐसे पैंडेमिक्स, राइट, ये बहुत रेयर होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वॉर सिचुएशन, राइट, आई प्रे कि ऐसा ना हो दोबारा कभी, बट इसको यूटिलाइज कीजिए और अपने पार्टनर्स को बेटर समझने की कोशिश कीजिए। और सुप्रीता, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो उसका जवाब आ चुका है, तो ओनम अभिनीत ओनम में ने तो सही जवाब दिया, बट अब भैया ने बोला कि वो एडमिन है, आई डोंट नो, ये एडमिन वाला एलिजिबिलिटी हटा कोई प्रॉब्लम हो गया है। तो पूजा शर्मा, उन्होंने भी सबसे पहला जवाब दिया, तो पूजा शर्मा इज द विनर, उन्होंने आपका सही जवाब दिया है। सो कंग्रेचुलेशंस पूजा। और इससे बहुत लोगों ने सही जवाब दिया, एक्चुअली मैं तो सरप्राइज थी देख के, कमेंट बॉक्स पढ़ रही थी तो सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। तो राघवेंद्र जी के पास चलते हैं अब हम। राघवेंद्र जी, आप बॉम्बे में हैं, मुंबई में हैं, तो कैसा है वहाँ सिचुएशन, और क्या सच में बहुत भयानक और बहुत डर वाली बात है जितना हम न्यूज में देखते हैं, सुनते हैं? बिल्कुल आप सच सुन रहे हैं, यहाँ का माहौल बहुत ही खराब हो रहा है और हम लोग बिल्कुल डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन इतना खराब हो चुका है कि मतलब कभी भी कोई भी कुछ भी हो सकता है कहीं भी। तो अच्छा, हमको बहुत ही अलर्ट होकर रहना पड़ रहा है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दिनों दिन यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है मुंबई में, खासकर मुंबई की बात मैं कह रहा हूँ आपसे। और यहाँ निकलने में भी बड़ा डर लग रहा है कि
पता नहीं कब, अब मैं ये सब तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रखा है, क्योंकि मन भी बड़ा घबरा सा रहा है। तो नहीं, अब मैं घबराइए एक ही मत। जानता हूँ कि जो होगा वही राम रच राखा, ये कहावत जो है। तो जो होना है वो हो करके ही रहेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग अच्छा रहें और हमारी कोशिश रहे कि हम सब बच के रहें, क्योंकि इस बिल्कुल। में हमको बहुत सतर्क होके रहना पड़ेगा। हाँ, सेफ्टी फर्स्ट है, बाकी बातें बाद में। जहान है, अगर हम ही नहीं रहे तो फिर दुनिया में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो लॉकडाउन का मामला, जो हम लोग एक-दूसरे से जुड़े हैं, इसी वजह से जुड़े हैं कि हम एक-दूसरे को मैसेज इसी संगीत के माध्यम से हम और भी लोगों में मतलब उसको मतलब उसको पॉज़िटिव। रिक्रिएट करते रहे कि लोगों तक पहुँचे, और बाद में दिमाग में जब-जब जो-जो चीज़ बार-बार आती रहेगी, फिर लोगों में वो अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगा। अवेयरनेस ज़्यादा आएगी। जी। जी, मैं पूछना चाहूँगी कि हमें पता चला कि आप एक्टिंग भी कर चुके हैं, तो आप किस में क्या कुछ बताना चाहेंगे एक्टिंग के बारे में आप? एक्चुअली क्या है कि मतलब बचपन से गाने का तो शौक तो था ही, लेकिन मुझे एक्टिंग करने का भी बड़ा शौक था। तो बोलते हैं ना कि हर किसी को एक्टिंग का कीड़ा होता है, तो मेरे मन में भी आया कि चलो यार एक्टिंग करते हैं। तो एक्टिंग के लिए मुंबई निकल पड़ा, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ उल्टा हो गया। तो यहाँ आने के बाद फिर एक्टिंग का कुछ तो दिखा नहीं, तो फिर मैंने कुछ प्रोडक्शन हाउस में मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया कुछ चैनल्स में। फिर वहाँ से कुछ साल काम करने के बाद फिर मैंने एक्टिंग में अपना भाग्य आज़माया कि अच्छा, देखते हैं, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश थी कि एक्टिंग में भी करना है। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद मुझे बालाजी टेलीफ़िल्म्स का, एकता कपूर का मुझे कुछ सीरियल्स मिले, हम हुँ, 5 इतिहास जैसे, कहानी घर-घर की। तो अच्छा। ये ये हमारे लिए न्यूज़ है। वाह! जी। जी, हमारे लिए न्यूज़ है और बहुत प्राउड मोमेंट है। हाँ, हाँ, जी, जी। मैंने ये सब सारे सीरियल्स, मैंने बहुत बड़े रोल तो नहीं कह सकते, बट हाँ, ठीक-ठाक मतलब हम जैसे लड़कों के लिए तो बहुत बड़ी बात होती कि जो आदमी घर से कुछ भी ज़ीरो बट्टा ज़ीरो है, और मुंबई में आकर के एक अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से मतलब उस चीज़ को पाया है, तो एक थोड़ा-सा गर्व होता है कि चलो यार, जी। गाँव का एक लड़का आकर के कुछ तो किया यहाँ पे। जी, लेकिन कुछ आपका गाँव आप गाँव बता दीजिए, आप कौन से गाँव से हैं? मैं रहने वाला हूँ, मेरा गाँव है अजनौली बेनीपट्टी, वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिहार में। ओके। और आप कितने कितने उम्र से आप गाना गा रहे हैं? कौन सी उम्र से आपको पता चला कि शौक हुआ या सीखना शुरू किया? मैं 10-12 साल की उम्र से गाने का मुझे शौक चल रहा है। तो मैं स्कूल वगैरह में भी गाता था। अच्छा, तो मुझे स्कूल के जो प्रिंसिपल और टीचर होते थे, वो हमेशा कहते थे, यार तुम गुनगुनाते अच्छा हो, तो अगर तुम गुनगुनाते हो तो थोड़ा गा के सुनाओ यार। तो जब भी कुछ फंक्शन होता था तो वो मुझे बुलाते थे, तो मैं गाना गाता था वहाँ पे। लेकिन मैं बड़ा डरा सहम, मतलब मैं बहुत ही शाय नेचर का हूँ मैं। और कोई प्रोफ़ेशनल आपने शिक्षा ली है इसमें म्यूज़िक में कहीं से? कोई एजुकेशन? मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं मुंबई आने से पहले कोई भी प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग नहीं ली। बस ऐसे ही मतलब अपने अनुभव से सीखता गया। अच्छा, ओके। अपने अनुभव से सीखता गया, और मैं मुंबई में आने के बाद इस दरमियान मैंने कुछ-कुछ मैंने क्लासेस भी लिए मैंने म्यूज़िक के। अच्छा, ओके। जी, जहाँ-जहाँ भी जिन लोगों से थोड़ा बहुत सीखने को मौका मिला, मैंने तो वहाँ से कुछ आपको आपके संगीत के सफ़र में कितने साल हो चुके होंगे? अ, मेरे ख़्याल से 10-15 साल तो हो गए, 15 साल। 10 अच्छा, जी। और बाकी बातें और मैं आपसे करूँगी, जानना चाहूँगी। तो बहुत सी फ़रमाइश भी आ रही है, कुछ लोग मैथिली में भी गाना सुनना चाहते हैं, तो अगर आपके ज़हन में कुछ हो, अगर बाद में आपको याद आता हो, तो आप ज़रूर सुनाइएगा। और अब आप कुछ मोटिवेशनल या कुछ अच्छा सा एक गाना पेश कीजिए। ठीक है, ठीक है। मैं आज हमारे जो भी वीर योद्धा हम सबके सुरक्षा के लिए लगे पड़े हुए हैं, तो मैं उनको ये सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ, ठीक, और सभी श्रोतागणों को ये भी डेडिकेट कर रहा हूँ मैं। जी। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा।
सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जी, हमें आवाज़ आ रही है आपकी। आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी जी। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम, बिछड़ेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम, बिछड़ेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो 3 सॉन्ग्स का मेडली में बहुत मज़ा आ गया, बहुत अच्छा गाया आपने। जी थैंक यू। हमारी आपकी आवाज़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आप बस गाते रहिएगा। जी बोलिए। जी। और मैं कुछ बॉलीवुड सॉन्ग सुनाऊं या क्या सुनाऊं, मुझे बताइए, क्योंकि अभी अभी मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा बिल्कुल। जो भी टाइम है मैं लोगों को धड़ाधड़ कुछ कुछ सुनाऊं। अगर आपको वो गाना याद हो रात कली एक ख्वाब में आई, रात जी। कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। अच्छा अच्छा, रात के लिए ख्वाब में आई। जी जी। जितना मुझे आता मैं सुना रहा हूँ। जी। रात कली एक ख्वाब आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख तुम्हें से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे। देखो न देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे। पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। तुमने तो में रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले हार हुई। सॉरी, थोड़ा सा लिरिक्स का मिस्टेक था, क्योंकि बहुत मुझे सुंदर। अच्छा आ नहीं रहे नहीं, थे। ये तो गाना सबने पसंद किया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। मैं लिरिक्स भूल गया। अच्छा मेरा एक सारे व्यूअर से एक क्वेश्चन है, क्विज़ है, सेकंड क्विज़ है कि हमें अभी राघवेंद्र जी ने बताया कि उन्होंने कुछ सीरियल्स में काम किया है, तो फटाफट बता दीजिए कि उन्होंने जितने भी नाम लिए थे सीरियल्स के, सारे सीरियल्स के नाम आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और हम देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। तो बस अब हम चलते हैं सुप्रीता के पास। सुप्रीता कुछ आप मिट्टी ज़िक्र का सॉन्ग का ज़िक्र कर रहे थे, तो अगर आप वो सुना दें।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब जी, हाँ, अब आ रही है, ठीक है। हाँ जी, तो एक परिणीति चोपड़ा की आवाज में गाया हुआ गाना है तेरी मिट्टी। ठीक। केसरी केसरी मूवी से है और बहुत ही सुंदर गाना है। बेसिकली ये उन सब लोगों के लिए स्पेसिफिकली जितने भी हमारे मेडिकल वर्कर्स हैं या जो भी लोग फील्ड में आज की डेट में काम कर रहे हैं, डिलीवरी बॉयज हैं, बिकॉज आज की डेट में सिर्फ पुलिस पुलिस तो है ही, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, उसके अलावा जितने मेडिकल वर्कर्स हैं, जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं, जितने भी ये सुपर स्टोर्स हैं जो कि आपके घर घर आके सामान पहुंचा रहे हैं ताकि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हम आराम से खा पी सके, ये कहीं ना कहीं उन सबको डेडिकेटेड है और जितने भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं सबको सबको अच्छा, डेडिकेटेड है। अच्छा, एक कमेंट बॉक्स में आप एक-एक करके मत लिखिए सीरियल का नाम। आप जितने भी सीरियल के नाम उन्होंने बताए थे, सबको एक साथ एक बार में लिख दीजिए। आप अलग-अलग करके लिखेंगे तो मुश्किल होगा। तो यस, यू कैन स्टार्ट सुप्रीता। ओ रांझना वे तेरे सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी जमी तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। है मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफ़ूज़ रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाय है मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, और ये गाना अभी के टाइम के लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है। एक हमें मोटिवेशन, पैट्रियोटिज़्म हर चीज़ की ज़रूरत है अभी। तो बहुत अच्छा गाया सुप्रीता आपने। तो थैंक यू सो मच। अब हम राघवेंद्र जी से के पास चलते हैं बॉम्बे। क्या राघवेंद्र जी हैं अभी नेटवर्क पे? एक्चुअली मैं आंसर्स तो देखा मैंने, सबने एक-एक करके दिया है या फिर 2-2 दिया है। एक्चुअली आपको सबको बता दूँ कि उन्होंने 3 सीरियल्स के नाम लिए थे, तो तीनों सीरियल के आप एक साथ अगर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे ना, एक बार में ही लिख देंगे तो बेहतर होगा। आप एक-एक करके डालेंगे तो मिस हो जाएगा। तो आंसर्स तो आए हैं, बट आधे-अधूरे आए हैं। तो आप एक बार जो जो 3 सीरियल्स के नाम लिए थे राघवेंद्र जी ने कि उन्होंने 3 सीरियल बताए थे कि उन्होंने उसमें काम किया है, तो आप उसको फटाफट लिख दीजिए और आंसर भेजिए। तो सुप्रीता, और कुछ मैसेज कि कैसे हमें अभी टाइम स्पेंड करना चाहिए या और क्या-क्या करना चाहिए, कितना हमें प्रोडक्टिव भी होना चाहिए? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सॉरी वो मैं माइक म्यूट हूँ शायद इस हाँ, वजह से। सॉरी अबाउट दैट।
तो आई गेस सबसे सबसे अच्छा टाइम इस वक़्त, क्योंकि लोगों के पास काफ़ी समय है, तो जितना भी हो सके अपने शरीर पे, अपनी इम्यूनिटी पे काम करने का। बीइंग इंडियंस, क्योंकि हमें इतना सॉरी टू से बट इतना मिलावट वाला खाना खाने की आदत है कि हमारी इम्यूनिटी बाय डिफ़ॉल्ट दुनिया में बाकी लोगों से थोड़ी ज़्यादा होती है। पर आई गेस दिस इज़ वेरी गुड टाइम। आ रही है आवाज़, मुझे आ रही है। आ रही है। बैक हाँ जी, आ रही है, आ रही है। तो अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, अपने शरीर पे काम करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए आई गेस बहुत अच्छा टाइम है। और वो सब चीज़ें शायद कहीं न कहीं हम हर चीज़ के लिए, जिसके लिए टाइम का बहाना लगाते हैं कि ये करना तो है बट मेरे पास टाइम ही नहीं है, ये करना तो है मेरे पास वक़्त ही नहीं है। तो अभी वो वक़्त है, जो करना चाहते हो वो करना शुरू कर दो, या जैसे ही सिचुएशन बेटर होगी। बहुत लोग होंगे जो अपने बिज़नेस में होंगे, बहुत लोग होंगे जो अपना काम कर रहे होंगे, बहुत लोग होंगे जो अपने अपने करियर को लेके प्लानिंग कर रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छा टाइम है उन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए। आप जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब जब बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, जब भी कोरोना का वैक्सीनेशन आ जाएगा और जब हम बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, तो अपने करियर को, अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए ये क्या-क्या नेक्स्ट स्टेप्स है जो मुझे करना चाहिए, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अब मेरे पास बहुत टाइम है, लेट्स सिट एंड प्लान। आई गेस दैट्स हाउ आई वुड यूज़ इट, बट प्लीज़ आई वुड वांट एनीबॉडी एल्स टू गिव मी बेटर सजेशंस। बट मुझे लगता है कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा टाइम है वो सब चीज़ें करने के लिए जिसके लिए हम एक्सक्यूज़ देते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई कोई अभी कोर्स करने का या फिर ऑनलाइन कोर्स, कुछ पढ़ाई, बुक्स पढ़ने का बहुत अच्छा टाइम है ये। और एब्सोल्यूटली। किसी को लिखने का है तो वो अपना एक किताब भी लिख सकता है, या किसी को अपना कुछ क्रिएटिव वर्क करना है तो बहुत अच्छा टाइम है जो हम कर सकते हैं। और जो अपने बच्चों को बहुत बुक्स के अलावा, स्कूल के अलावा जो सिखाना चाहते थे, वो बहुत अच्छा टाइम है कि हम उन्हें सिखा सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं एक हैबिट भी। तो वो सब वर्किंग पेरेंट्स जिनको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता था और जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एक्सटर्नल सोर्सेज पे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बच्चे बच्चे को पढ़ाने के लिए, राइट? वो बहुत अच्छा टाइम है उनके साथ बैठ के उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझने का। और दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू नो योर किड्स बेटर। आई नो आज की जनरेशन, आज का जो टाइम है वो इतना फास्ट है कि हम शायद अपने बच्चों को सब सहूलियत तो दे देते हैं बट अपने बच्चों को बिल्कुल। जान नहीं पाते हैं। ये हुँ, बहुत अच्छा टाइम है उन सब चीज़ों में भी इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल, तो अभी जो आंसर्स आए और जो मैंने कमेंट बॉक्स में देखा, उसमें से 2 आंसर तो ठीक है, बट तीसरा सभी का गलत जा रहा है। तो अभी भी तीसरा नाम जो सीरियल बताए थे उन्होंने, उसमें किसी का मैच नहीं किया है। इतना भी मुश्किल क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा था। तो कोई बात नहीं, देखते हैं उसमें हमें किसको विनर बताना है। सो नेक्स्ट मूविंग, सुप्रीता, नेक्स्ट सॉन्ग क्या है? किस लोगों की फरमाइशें भी आ रही हैं, और क्या सुनाना चाहेंगी? लेटेस्ट, पुराना या भजन, क्या आपका मन है? मैं कुछ पुराना सुनाने की मैं कुछ पुराना सुनाना चाह रही थी अब, पर अगर कोई फरमाइश है या कोई स्पेसिफिक गाना है, तो मुझे गाना आता नहीं होगा बट एटलीस्ट मैं थोड़ी लाइन्स गा सकती हूँ अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर हाँ, गाना है किसी तो। की कोई फरमाइश हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दें कि कोई गाना सुनना चाहते हैं, और सुप्रीता कोशिश करेंगी उस गाने को गाना गाने की। तब तक मैं एक पुराना गाना है, हमें तुमसे प्यार कितना, जी, मुझे बहुत सुंदर। पर्सनली बहुत पसंद है, तो हाँ, वो सुनाती हूँ। ठीक है, तब तक राघवेंद्र जी भी शायद वापस आ जाएँगे, बिल्कुल। तो शुरू करती हूँ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हो हमें तुमसे प्यार कितना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते
तुम्हारे बिना हो हमें तुमसे प्यार कितना, जी, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, दिन तो यहाँ पे कटे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हो हमें तुमसे प्यार कितना। बहुत सुंदर। थैंक यू सुप्रीता, बहुत मज़ा आया। तो अब 5:10 हो चुके हैं और हमारा 4 से 5 का प्रोग्राम था। एक बार और कोशिश करते हैं कि अगर राघवेंद्र जी किसी तरह कनेक्ट हो जाएँ, और बहुत कुछ हमें भी आज जानने को मिला उनसे कि बालाजी में भी वो काम कर चुके हैं, एक्टर रहे हैं। और हाँ, जो सुप्रीता और जो फ़रमाइशें आ रही हैं, मैं पल दो पल का शायर हूँ, और कौन-सा एक्चुअली कमेंट्स बहुत जल्दी-जल्दी जा रहे हैं, तो मैं जितना मैंने पढ़ा मैंने बताया आपको। और एक बार और फिर से लिख दीजिएगा कि किसको क्या सॉन्ग सुनना है। आप देख पा रही हैं कमेंट्स? नहीं कमेंट्स, एक्चुअली एकदम लाइव कमेंट्स नहीं है वहां पे, एक सेकेंड, हुँ, वो हुँ, बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि कमेंट्स ऊपर ऊपर जा रहे हैं। हुँ। जी। ये बहुत मज़ा आया आज के कार्यक्रम में हमें। स्पोर्ट 4 से 5, 5:10 कब बज गए पता ही नहीं चला। इसका हमें डेली इंतज़ार होता है, बेसब्री से इंतज़ार होता है। और सबसे अच्छी बात कि हमें इसमें नए-नए सिंगर्स बहुत अच्छे-अच्छे पता चल रहे हैं और मिल रहे हैं। नए-नए लोगों से हम जुड़ रहे हैं और एक तरह का एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट सा हो गया है, और बहुत अच्छा अच्छा माहौल लग रहा है। और मतलब 1 डेढ़ घंटे क्या 2 घंटे तक भूल ही जाते हैं कि क्या न्यूज़ में चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो एक अलग ही हम एक दुनिया में चले जाते हैं। तो म्यूज़िक सच में एक बहुत ही सुंदर चीज़ है जो हर चीज़ की दवा है। चाहे आप वर्कआउट कर रहे हो, चाहे लग आप जा गले, सेलिब्रेट। एक लग जा गले की फरमाइश आई है, 2 बार मैंने हाँ, देखा। लग जा गले भी आई थी। जी, अगर आपको आता हो तो बिल्कुल। बिल्कुल। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, आँखों से फिर यूं प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, जागने से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सुप्रीता। ये बहुत ज़बरदस्त फ़रमाइश थी और बहुत अच्छा लगा। और राघवेंद्र जी फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। हम उन्हें बहुत कोशिश कर रहे हैं कि और कोई देशभक्ति गीत की भी फ़रमाइश आ रही है। और अ, मैं देख रही हूँ कुछ कमेंट्स अगर मैं आप तक पहुँचा पाऊँ कि और कौन से गाने की आ रही है। लेकिन लग जा गले सबसे टॉप पर था फ़रमाइश का। ये दिल तुम बिन लगता नहीं। और ज़्यादा तो नहीं देख पा रही हूँ। जी। सुख के सब साथी मैंने, मुझे हाँ, आता ये है भी किसी तो ने मैं, बोला था। जी, जी, किसी ने ये फ़रमाइश की थी। आप ये गा सकती हैं। सुख के सब साथी
साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, मेरे राम तेरा नाम सुख के सब साथी दुख में न कोई। इस दुखी घड़ी में पूरा बीबीडब्ल्यू परिवार हमारा साथ में खड़ा है। तो ये सच में पूरी तरीके जी, बहुत सुंदर। और एक और है कि एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, ये दिल तुम बिन लगता नहीं, और मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, प्यार का नगमा है। मुझे नहीं, बहुत 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 अच्छा गाया तुमने, और फटाफट इतने सारे गाने याद करना, लिरिक्स याद रखना बहुत जरूर, इतना आसान नहीं होता है। या फिर आप कोई मेडले भी कर सकती हैं तब तक। एक मुझे अरिजीत सिंह का एक गाना है, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। नया गाना है पर मुझे बहुत पसंद है, तो मैं फटाफट से, वो छोटा गाना है, वो फटाफट से गा देती हूँ। जी। किसे पूछूं है ऐसा क्यों, बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशा सा, वक्त भी यहाँ है, लेकिन तेने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, पसीजते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीर जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के सदा, सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए, धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों ने साए, यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। बहुत सुंदर। ये मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है, और ये बहुत ही सुंदर सॉन्ग है, सीरियसली बहुत मजा आ बहुत गया। प्यारा गाना। थैंक यू। जी। और अब बस, अब हमें लगता है हम एक बार ट्राई कर लेंगे कि राघवेंद्र जी कनेक्ट हो जाए, नहीं तो अब हमें लगता है कि हमारा समय हो चला है और सबसे अलविदा लेना होगा, ताकि अब कल हम फिर से एक नए बेहतरीन स्टार सिंगर से मुलाकात करें, और ये कड़ी जुड़ती जाएगी, चलती चली जाएगी। तो आप में से कोई भी गाना गाना चाहते हैं और जो बहुत अच्छा बेहतरीन गाते हैं, तो आप अमित रंजन जी को उनके फेसबुक पे कनेक्ट करिए, अपना ऑडियो क्लिप या यूट्यूब वीडियो जो भी आप शेयर करिए, या फिर आप किसी भी बीबीडब्ल्यू एडमिन को भी अपना शेयर कर सकते हैं, अपना वीडियो या ऑडियो क्लिपिंग, फिर आपको भी ज़रूर मौका मिलेगा। या आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एंकरिंग करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें यहाँ पे फेसबुक में कनेक्ट करिए। तो बहुत मैं सारे। लास्ट एक भजन गाना चाहती हूँ खत्म करने से पहले, जी, सिर्फ ऊपर वाले का आशीर्वाद लेने के लिए। जी, जो सिचुएशन है, ताकि भगवान अगर हमें सुन रहा होगा, आई एम श्योर सुन रहा होगा,
तो आए और इस सिचुएशन को संभाले। ठीक है। अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी रे, लाज राखो गिरधारी। जैसे लाज अर्जुन की राखी, जैसे लाज अर्जुन की राखी, भारत योद्ध मझारी, ओ भारत योद्ध मझारी। सारथी बन कर रथ को हाक्यो, सारथी बन कर रथ को हाक्यो, चक्र सुदर्शन धारी रे, लाज राखो गिरधारी रे, लाज राखो गिरधारी। जैसे लाज द्रौपदी की राखी, जैसे लाज द्रौपदी की राखी, होने न दीन्ही उघारी, हो होने न दीन्ही उघारी। खेचत दो भुज धाक्यो, खेचत दो भुज धाक्यो, दुशासन गयो हारी रे, चिर बढ़ायो मुरारी रे, लाज राखो गिरधारी। बस उस परम बहुत सुंदर। ये तो ये वो हाँ, खत्म हो और हम सारे भक्तों की लाज सच में रख ले भगवान, और वापस से लाइफ नॉर्मल हो जाए और बिल्कुल, वापस से हम वो सब कुछ कर सकें जो हम नॉर्मल लाइफ में कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और ये बहुत ही सुंदर भजन है और मैंने आपको सामने भी सुना है, बहुत अच्छा लगता है ये गाना जब और आमने-सामने जब गाते हैं। ठीक है, तो अब हम विदा लेते हैं, बट मैं सोच रही हूँ क्या मैं भी एक गाना गा दूँ और फिर बिल्कुल, बिल्कुल, इस बिल्कुल। प्रोग्राम आई को एंड रियली करते वांट, हैं। आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क यू, बट मुझे पता नहीं था आप कितने कंफर्टेबल होगे गाना गाने में, इसलिए अगर आप बिल्कुल गाइए और चलो मैं इससे अच्छी कोशिश एंडिंग, करती इससे हूँ। अच्छा नहीं हो पाएगा दीदी। बिल्कुल। हाँ, कोशिश करती हूँ कि अगर मैं ठीक से जो भी है, अगर खराब गा रही हूँ तो प्लीज़ आई एम श्योर आप बहुत अच्छा पेशेंस। गाओगे। ठीक है, चलिए एक गाना मेरी तरफ से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है एक अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है एक अजनबी से। हाय अरे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, फिर रात इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। तो ये था 2 लाइन बहुत मेरी सुंदर, तरफ से। बहुत बहुत सुंदर गाया आपने। थैंक ओके, यू सैम। थैंक यू। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए, 4 से 5 हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और एफबी लाइव पे सबको स्टार सिंगर्स को सुनने के लिए। तो हम आपसे विदा लेते हैं आज के लिए और कल हम आपसे फिर से कनेक्ट होंगे एफबी लाइव पे वहीं 4 बजे और कल न्यू सिंगर आएँगे, न्यू स्टार सिंगर, ज़रूर जुड़िएगा और अपने भी जितने जान-पहचान वाले उनको ज़रूर बताइएगा कि 4 से 5 बीबीडब्ल्यू एफबी लाइव रोज़ हो रहा है, लॉकडाउन के सफ़र में और
आपको एंटरटेन और पॉजिटिव बनाए रखा है। तो और जो नए जो जुड़ना चाहते हैं, जो गाना चाहते हैं, वो ज़रूर हम लोग से कॉन्टैक्ट करें, BBW एडमिन से या अमित रंजन भैया से। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एडमिन टीम, थैंक्स अमित जी फॉर टेक्निकल थिंग्स, एंड थैंक यू सुप्रीता, थैंक यू राघवेंद्र जी। हमने आपको बहुत मिस किया, एंड तक हम आप नहीं टिक पाए, और मतलब वो उनका डिस्कनेक्शन हो रहा था, कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा था और पूरी तरीके से चला गया, और हमने बहुत ट्राई किया उनको, पर हम नहीं कनेक्ट कर पाए। तो नेक्स्ट टाइम उनके लिए एक अलग से शायद हम एक प्रोग्राम जरूर रखेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, जितने भी श्रोतागण थे, जिन्होंने भी बहुत पेशेंस के साथ हमें सुना, थैंक यू सो मच। एंड बस अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, और इस मुश्किल घड़ी में लेट्स स्टैंड टुगेदर, लेट्स स्टे एट होम, एंड जितनी भी अपनी तरीके से हम अपने आसपास के लोगों की मदद भी करते हुए, ताकि बहुत मुश्किल सिचुएशन है, हम लोग आई एम श्योर हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें कम से कम खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा है। आसपास के बहुत लोग ऐसे होंगे जो शायद उसके लिए भी तरस रहे होंगे, तो अपना ध्यान रखते हुए आसपास के लोगों का भी ध्यान अगर हम रख सकें तो उससे कोई बेहतरीन बात नहीं होगी। अगेन थैंक यू सो मच हमने इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए, एंड we'll come back together tomorrow, and I wish and I pray हम इस सिचुएशन से बहुत अच्छे से, बिना किसी क्षति के, इस पूरे देश के लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि बिना किसी ज्यादा क्षति के हम बाहर निकल आए। बिल्कुल, और हैंड वॉश करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, और बहुत स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, बाय, नमस्ते। हेलो नहीं कीजिए, नमस्ते कीजिए, हाथ नहीं मिलाइए, गले मत मिलिए, दूर से नमस्ते कीजिए, और अपनी संस्कृति आई गेस पूरी दुनिया अपनाने वाली है। जी, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम होम। किस काम के ये हीरे मोती जिसमें ना दिखे मेरे राम नहीं तो मेरे लिए है व्यर्थ स्वर्ग का धाम। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। कभी न सूना रहता आसन मेरे मन के धाम का। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। अंबर गुन गाते हैं मेरे राम के नाम का, मेरे राम के नाम का। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का।
समाया हो, तेरे मन में समाया। जिसमें मेरे राम नहीं है वो मेरे किस काम का, वो मेरे किस काम का। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। कभी न सुना रहता आसन मेरे मन के धाम का, मन की आंखों से